सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। यहाँ पे कहीं न कहीं मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है। काफ़ी अच्छा गैप अप ओपनिंग तो नहीं है, लेकिन ठीक-ठाक ओपनिंग है। मतलब 40-50 पॉइंट आजकल लगने बंद हो गए, क्योंकि मार्केट काफ़ी देर से आप 100 पॉइंट, 50 पॉइंट तो लगते ही नहीं कि मिनिमम हो गया है। कहीं न कहीं वॉर के कारण, क्योंकि काफ़ी गैप अप, गैप डाउन ओपनिंग मिल रहे थे। तो अभी वेट करते हैं। यहाँ पे अपोज़िट टुडे खोलते के साथ फ्लैट ओपनिंग ही कहीं न कहीं कर गया 1 सेकंड में मार्केट। तो वेट करता हूँ यहाँ पे सिंपली। मेरा वैसे व्यू यहाँ पे बाइंग साइड का है, लेकिन इतनी जल्दी एंट्री बनाना यहाँ मुश्किल हो जाए, क्योंकि मार्केट साइक्लोन नंबर पे आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 24,000 पे टच करके मार्केट ऊपर जा रहा है, तो सभी लोग बाय ट्राई करेंगे और हो सकता है कि यहाँ पे अपना एसएल चला जल्दीबाजी में। तो वेट करना यहाँ पे ठीक रहेगा। कहीं न कहीं 10 बजे के आसपास ट्रेड बनाऊँगा मैं, थोड़ा-सा रुक के ट्रेड बनाना ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हो सकता है कि मार्केट में कई लोग सेलिंग ट्राई करें, तो हो सकता है क्लोजिंग का ब्रेकआउट होकर 50% एरिया से मार्केट घूमे, तो अपना कहीं ना कहीं एसएल चला जाएगा बाइंग साइड में। लेकिन ट्रेड मेरे को बाइंग साइड थोड़ा अच्छा आइडेंटिफाई लग रहा है, क्योंकि मार्केट काफ़ी मेजर लेवल टोट है। 3 टाइम इसको टेस्ट कर चुका है प्रीवियसली, जो स्टार्टिंग में था जब भी टेस्ट कर रहा था, फिर उसके बाद सेकंड टाइम भी, तो थर्ड टाइम टोट रहा है, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है मार्केट मूव दे दे और 24,200 तक अपन जाता है सिंपली, तो अपना टारगेट वगैरह वैसे ही हो सकता है। तो अभी वेट करता हूँ यहाँ पे सिंपली, देखता हूँ मेरे को कब अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे ट्रेड करने। देखो रिस्क हो सकता है कि वन वे डायरेक्शन अगर बाइंग चाहता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, अगर थोड़ा रुक रुक के जाएगा तो अच्छा बाइंग मिल सकती है यहाँ पे। तो सिंपली ट्रेड में थोड़ी जल्दी ना बना के लेट ट्रेड बनाना यहाँ पे ठीक रहेगा, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस पे आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क हो जाएगा ज़्यादा। तो इसी कारण से वेट करता हूँ, देखता हूँ मुझे कब फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री करने की। पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड के लिए। सेलिंग व्यू में बना नहीं सकता, ओबेसिव ट्रेंड फॉलोइंग कर रहा मैं, तो डायरेक्ट अपने पोर्टफोलियो आता है, पोजीशन को इंसर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम करना भी यहाँ पे वेस्ट हो जाए, क्योंकि 10-8 हो चुके हैं। मैंने कहा था 10 बजे आसपास ट्रेड बना लूँगा मैं, लेकिन थोड़ा लेट ही बना रहा हूँ। तो मार्केट ऑर्डर पर कहीं ना कहीं लिमिट को ले लेता मार्केट ऑर्डर पे डायरेक्ट, क्योंकि ज़्यादा वेट करना आसान है, थोड़ा रिस्क है। देखो ट्रेड में ऑब्वियस सी बात है कि लॉसेस हो रहे तो रिस्क लग रहा होगा, लेकिन अब देखो ट्रेड बनाऊंगा नहीं तो भी रिस्क है। तो यहाँ पे अपने पोजीशन में एस एल ओ टारगेट लगा लेता हूँ। अपना जो एस एल ओ कहीं ना कहीं 140 का होगा वैसे, लेकिन एक राउंड नंबर के कारण 141 का मैं एस एल रख लेता हूँ सिंपली। एंड जो टारगेट होगा वो सिंपली 80 का होगा। अब इतनी जल्दी कैलकुलेट करने का रीज़न ये है कि 120 का ही मेरे को प्राइस मिला है, तो इस कारण से थोड़ा इतना तो आदत पड़ गई, इतने सालों से कर रहा हूँ ट्रेडिंग, तो ऑब्वियस बात है आदत पड़ जाती है इतनी चीज़ों की। तो आई होप आप समझोगे। एंड यहाँ पे देखता हूँ किस तरीके से रहता है। वैसे मार्केट में 100 पॉइंट कैप्चर करना ईजी है यहाँ पे, क्योंकि 24-62 तो चल ही रहा है, तो 2462 भी जा सकता है वैसे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि अब मार्केट वन वे डायरेक्शन हो जाएगा, थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अगर थोड़ा धीरे धीरे करता मूवमेंट करता जाए तो ठीक रहेगा। अगर वन वे डायरेक्शन में जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है। एसएल को ट्रेल भी करूँगा मैं, अगर 1:1 रेशियो पे आता है तो एसएल को ट्रेल कर दे। कल भी यही हुआ कि एसएल ट्रेल करा मैंने, उसी तरीके से मार्केट ने कहीं ना कहीं एसएल लिया और ट्रेलिंग एसएल लिया। अगर मेन एसएल होता तो मैं बच जाता, लेकिन वही बात है सेम की फ़ायदा नहीं है उस चीज़ों का। तो देखता हूँ सिंपली, मुझे उस टाइम पता थोड़ी था कि ऐसे ट्रेल लग जाएगा, उसके बाद मार्केट डायरेक्शन में चला जाएगा। और उसके बाद ही अगर मैं कहूँ तो 1:2 रेशियो तो नहीं मिला था, लेकिन एक ठीक ठाक मूवमेंट कर गया था लास्ट में मार्केट। तो सिंपली वेट करता हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट मेरी डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। अभी तो करंट में काफ़ी ठीक है, मूविंग दे रहा है अच्छा, मतलब सपोर्ट लिया मार्केट, थोड़ा सा डाउन हो उसके बाद मूवमेंट दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हो गया। एक बार मैं आवरली कैंडल करता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा रिस्क। तो सबसे पहला रीज़न मेरा रिस्क है कि डे हाई पहले प्रीवियस डेज के हाई ब्रेक हो रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पर जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा तो सभी ट्राई करना चालू कर देते कहाँ तक कि मार्केट आराम से ईजिली क्लोजिंग प्राइस तक आ जाएगा। और यही थोड़ा रिस्क हो जाता है कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे उससे मूवमेंट मिल जाएगा और यहाँ पे सब वन वे डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब मार्केट में सभी लोग एक डायरेक्शन की तरफ ट्राई करना चालू कर देंगे। तो इसी कारण थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। जैसे कि एक डायरेक्शन बन रही है तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन हो, सब बाय करना चालू करेंगे। जैसे यहाँ सब बाय करेंगे तो ऑब्वियस बात है मार्केट को नीचे, क्योंकि सभी को लेके जाना है ना मार्केट को ऊपर, तो मार्केट क्या करेगा एकदम इस नीचे। और अब ये सेकंड लोग यहाँ क्या करेंगे, सोचे कि यहाँ पे और अच्छी खासी बाइंग होगी, तो वो क्वांटिटी ऐड करेंगे बाइंग साइड के लिए, तो और नीचे चला जाता है। इसी कारण से आपने कई बार देखो कि मार्केट काफ़ी ऐसे नीचे करता हुआ चला जाता है। लेकिन अभी तो ठीक है एंट्री वगैरह। एक और मैं करंट का पोर्टफोलियो दिखाया तुम तो ज़्यादा क्लियर हो जाए कहीं ना कहीं पे। अभी तो अपना कुछ ऐसा खास चल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं 400-500 आसपास चल रहा है, तो अपन ट्रेल भी नहीं कर सकते। 1:1 रेशियो आने के बाद कहीं ना कहीं एसएल को मैं ट्रेल कर दूंगा। और तो ठीक है सब कुछ यहाँ पे ओवरऑल हो सकता है कि मार्केट अच्छा डायरेक्शन यहाँ पे वन वे डायरेक्शन दे दे। लेकिन थोड़ा सा रिस्क यही होता है कि अगर डायरेक्शन एक तरफ आ रहा है तो मूवमेंट में रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। एंड मैंने अपने अकॉर्डिंग एंट्री ठीक लिया और जो मैं टारगेट भी मेरा ठीक मिल जाएगा। अगर मार्केट क्लोजिंग तक आता है प्रीवियस डेज के तो आराम से अपना ईजिली इस लेवल के आसपास आते के साथ टारगेट अचीव हो जाएगा कहीं ना कहीं पे, अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो आता है। वैसे मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये लेवल साइकोलॉजी मिल रहा है, तो जैसे इसका ब्रेकआउट होगा ना तो सबको पता लग जाएगा कि 50-100 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे। जैसे मैं मेजर करके भी दिखाऊँ तो यहाँ से अगर डे हाई से भी करूँगा तो आप देख दो 100 पॉइंट के आसपास है, तो सबको पता लग जाएगा। तो क्या मार्केट निफ्टी है ये, तो ऑब्वियस बात है 100 पॉइंट इसके लिए मुश्किल रहता है कहीं ना कहीं। तो इस कारण से क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से यहीं घूमता रह जाएगा, ये घूमेगा फिर यहाँ से नीचे गिरने की ज़्यादा ट्राई करेगा। तो अभी वेट करते हैं सिंपली, अपने एसएल को भी ट्रेल नहीं कर सकता मैं, क्योंकि 1:1 रेशियो अचीव नहीं हुआ कहीं ना कहीं, तो इसी कारण। एंड यहाँ पे सिंपली वेट करते हैं। थोड़ा सा रिस्क है ट्रेड में, क्योंकि वन वे डायरेक्शन होना चाहिए जब मार्केट मूवमेंट दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अब रिस्क नहीं लेगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ सेलिंग भी नहीं करी जाती। सेलिंग भी क्यों नहीं करी जाती, क्योंकि यहाँ से हमें पता थोड़ा ही कब नीचे गिरेगा। मार्केट काफ़ी
काफ़ी अच्छी है, ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, तो हम सेलिंग किस तरीके से करें। अगर रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा मैं तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मानो मैं सेलिंग की ट्राई करता कि मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद सेलिंग करता तो डायरेक्ट मेरा एसएल चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है मार्केट ऊपर चला गया तो अपना एसएल जा रिक्स काफ़ी हाई हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि डायरेक्शन अगेन ट्रेड बनाने में रिक्स होता है। अब देखा जाएगा, सिंपली वेट करता हूँ यहाँ पे, अपना एसएल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी 1:1 रेशो आता तो ये होता कि ट्रेल कर देता मैं एसएल, लेकिन 1:1 भी नहीं आया, तो करीबन यहाँ पे मार्केट इस लेवल से ऊपर जाता है करीबन 2400 के आसपास, तो फिर 1:1 रेशो आ सकता है कहीं ना कहीं, तो फिर मैं ट्रेल कर दूंगा तो थोड़ा रिस्क फ्री हो जाएगा कहीं ना कहीं ट्रेड। एंड अभी सिंपली यहाँ पे फिर मैं बेट करता हूँ, और कोई अपने पास चारा भी नहीं है अभी। काफ़ी अच्छा मार्केट यहाँ पे वन वे डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब टाइम स्पेंड करता हुआ जा रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी डायरेक्शन में ज़्यादा तो ठीक है, चाहे टाइम स्पेंड करे अपने को कुछ ना कुछ डिके का बेनिफिट ही मिलेगा। हो सकता है टारगेट अपना इस लेवल के आसपास अचीव होना था तो इससे पहले अचीव हो सकता है, ये भी थोड़ा सही रहेगा कहीं ना कहीं। अभी ठीक ठाक चल रहा है, अभी 1:1 रेशियो पे आया नहीं है। एक और मैं करंट का पोर्टफोलियो दिखाऊँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कहीं ना कहीं 900 के आसपास चल रहा है। तो अभी 1:1 रेशियो पे आने के बाद कहीं ना कहीं मैं ट्रेलिंग कर दूँगा, क्योंकि ट्रेलिंग करना भी देखो सेंस है यहाँ पे, क्योंकि वन वे डायरेक्शन होते क्या होगा कि मार्केट में काफ़ी अच्छी यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, और इसी कारण से कहीं ना कहीं एसएल को ट्रेल कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि ये भी मार्केट ने कहीं ना कहीं प्रीवियस डेज का हाई भी ब्रेक कर दिया ऑलमोस्ट, एंड जो नेक्स्ट है उसके पास क्लोजिंग ही पड़ती है मार्केट के लिए, तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है कहीं ना कहीं। इसी कारण से यहाँ पे अब थोड़ा सा कहना जैसे ब्रेकआउट मार्क कर चुका है तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और 100 पॉइंट के आसपास है, अगर इस लेवल के आसपास आता है तो अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में मूवमेंट रहे तो ठीक रहेगा, क्योंकि टारगेट अचीव होने के बाद अपना कहीं ना कहीं हम निकल जाएगा सिंपली। लेकिन अब स्पीड मूवमेंट नहीं रहेगा, थोड़ा साइडवेज होता हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अगेन भी हो सकता है, क्योंकि देखो सुबह से क्या हो रहा है, मार्केट थोड़ा सा एक कैंडल ग्रीन बन रही है, फिर रेड हो रही है, फिर ग्रीन बन रही है, फिर एक और ग्रीन, फिर रेड, तो इस तरीके से हो रहा है कि सभी अभी तो ट्राई करेंगे लोग कि सेलिंग होगी। एक तरफ डायरेक्शन जाएगा तो सभी ट्राई करना चलेगा, बाइंग हो जाएगी, और इसी कारण से हो सकता है कि नीचे आ जाए। थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, लेकिन अभी ट्रेलिंग वगैरह भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस बात टारगेट अचीव हो ही नहीं तो ट्रेलिंग करे कोई बेनिफिट है नहीं। कहीं ना कहीं पे मार्केट यहाँ पे रिवर्स होगा। एक और ऑप्शन के चार्ट में जाके मैं आपको प्रीमियम दिखाया था, क्योंकि ऑब्वियस बात है पोर्टफोलियो देखना यहाँ पे जरूरी होता है कहीं ना कहीं पे। एंड अभी करंट में प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास। एक बार मैं चार्ट दिखाता हूँ, मैं ट्रेलिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि यार चार्ट से ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि मेरे को 1:1 का रेशियो मिला नहीं है। अब आपको लगेगा कि यार ऐसे एक सेकंड देखने से पता नहीं लगता इतना, तो मैं एक बार चार्ट के थ्रू थोड़ा क्लियर दिखाया था, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ भाई आया ही नहीं। अब मेरा जो टारगेट था वो 100 के आसपास होना चाहिए था ना, अब 100 पे मार्केट आया ही नहीं, तो मैं कैसे यहाँ पे ट्रेल करूँ, वरना मैं एसएल ट्रेल कर देता, मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी एसएल ट्रेल करने का। अभी भी मैं सोच सकता हूँ एसएल ट्रेल कर दूँ, क्योंकि 12 बज चुके हैं, हो सकता है मार्केट में डायरेक्शन मूवमेंट ना दे, तो वो भी थोड़ा रहता है कहीं ना कहीं। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी है, अपने डायरेक्ट मैं अपने चार्ट पर चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना रुकना वेट करना सेंस नहीं है। एंड यही रीज़न था कि मैं इस कारण से यहाँ पे ट्रेलिंग नहीं कर रहा हूँ, कि अब ये नहीं लगना चाहिए मान लो मेरा यहाँ पे लॉस हो जाए 1200 का लॉस दे, तो आपको ये लगेगा कि 2 दिन से आप ट्रेल कर रहे थे ना, तो आपको माइंड में ही आ गया होगा कि आज ट्रेल नहीं करता, आज हो सकता है मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर चला जाए। तो आई होप आप समझे हो कि मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ कि ट्रेल नहीं करा मैंने, इसका रीज़न बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको लगेगा कि यार आपने 2 दिन से ट्रेलिंग करा तो ट्रेलिंग में क्या हो, मेरा एसएल गया, एसएल लगने में प्रॉफिट आए, तो यही रीज़न बता रहा था मैं। एंड अभी देखता हूँ यहाँ पे सिंपली वेट करके, यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा कुछ भी नहीं हुआ ना, तो टारगेट आया ना स्टॉप लॉस गया, अपनी पोजीशन को मैनुअली कट करना पड़ेगा। एंड 3:30 बजने वाले 2-4 मिनट में, तो मैंने अलार्म लगा रखा था, इस कारण मेरे को पता लग गया। अपने पोर्टफोलियो जाके पोजीशन को मैं एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि कोई रुकने आप रुक ही नहीं सकता, इंट्राडे इतनी पोजीशन होती है। अपने पहले इसको डिलीट कर देता हूँ जो भी मैंने टारगेट एसएल वगैरह लगाए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इसको एग्जिट ना करने दे। एंड कोटक में थोड़ा ठीक है कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप रुक सकते हो, आपको पता है धन में आप नहीं रुक सकते थे, इसको मैं मार्केट ऑर्डर पे सेल कर देता हूँ। एंड अरे मतलब बाय करना है क्या, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ये भी कहीं ना कहीं। मैं बाय टू स्क्वायर ऑफ करने के लिए दिखा रहा हूँ, मार्केट प्राइस पे इसे कर देता हूँ डायरेक्ट बाय, तो अपना सेल हो गया यहाँ पे मार्केट। एंड दोनों स्टॉक आप देखने की जरूरत है नहीं, कहीं ना कहीं एक बार चेक कर लेता हूँ, हो सकता है मार्जिन देख लेता हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है कि ये फंड आए ही ना हो, मैं सोच के चला जाऊँ और एग्जिट ना हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपना फंड वगैरह ऑलमोस्ट आ चुका है यहाँ पे, तो हाँ ठीक है कहीं ना कहीं पे। एंड मैंने अपनी रीज़न आपको प्रॉपर ट्रेड लेने का बताया था, क्योंकि देखो यार रीज़न सिंपल होने चाहिए, जितना ज़्यादा सिंपल था मैंने अपने अकॉर्डिंग छोड़ के चला गया था मैं, उसके बाद भी मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा ऐसा लगने वाला था, लेकिन वो कह सकते हो अभी नहीं लगा, तो फिर मैं प्रॉपर एक बार आपको रीजन बता अपनी ट्रेल लेने का। एक बार मैं इंडिकेटर्स को ऑफ कर लेता हूँ, जिससे आपको चार्ट का व्यू क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो मेरा ट्रेल लेने था, मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ पे बाइंग हो गया था, मेरा एंट्री लेने का जो था मैं इसी लेवल के आसपास एंट्री लेता अगर मार्केट में वो फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट काफ़ी अच्छा, जब आप ओपनिंग देखोगे अगर तो आपको पता होगा काफ़ी अच्छी इस लेवल के आसपास ओपनिंग मिली, ओपनिंग मिलते साथ गिर गया था। तो जैसे गिर रहा है मार्केट तो आपको पता नहीं हो सकता कितना मार्केट गिरेगा, हो सकता है मार्केट यहाँ से उठ गया, अभी तो उठ गया था क्लोजिंग के प्राइस से, लेकिन हर बार ये नहीं होता, कई बार क्या हो
50% एरिया पे आके उठेगा, उससे नीचे जाके डे लोस के आसपास से ऊपर जा सकता है, तो थोड़ा रिस्क आता है। कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सस्टेन होने दिया मार्केट को। मैंने इस लेवल के आसपास अपनी एंट्री बनाई थी। एंट्री बनाते के साथ मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चलने लगा, मतलब कैसे 1:1 रेशियो अचीव नहीं हुआ, तो काफ़ी अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक था। देखो लॉसेस में रहने से अच्छा है कि प्रॉफिट में रहो, तो थोड़ा ठीक रहता है। तो यहाँ पे 1000-1100 के आसपास शायद प्रॉफिट चला होगा, लेकिन 1200 के आसपास मेरा प्रॉफिट नहीं चला, तो मेरे यहाँ पे मैं निकला नहीं। और उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया। साइडवेज होते होते धीरे धीरे डाउन होने लग गया। तो मैंने आपको बताया भी था कि मैं ट्रेड जब लिया था तो मैंने प्रॉपर रीज़न बताया था कि मैंने क्यों यहाँ पे अपने ट्रेल नहीं करा एसएल को, क्योंकि मेरा 1:1 रेशियो अचीव नहीं होता। आपको लगे कि मैंने ट्रेल एसएल नहीं करा, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि इस डे पे मैंने ट्रेल एसएल करा था, एंड फिर 2-3 दिन पहले भी मैंने इस कैंडल में भी कहीं ना कहीं ट्रेल को एसएल कर दिया था, क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छा मेरी डायरेक्शन में चला गया था। तो 1:1 का रेशियो अचीव हो गया, तो इस कारण मैं ट्रेल एसएल करा था। जैसे मैंने ट्रेलिंग एसएल लगा, उसके बाद से मार्केट चला गया। अगर मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे नहीं होता तो सिंपली क्या होता है कि मेरे को टारगेट मिल जाता है, इस डे में मिल जाता, और कल नेक्स्ट डे भी मुझे टारगेट मिल जाता है, कल के डे भी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे टारगेट मिल। लेकिन वही बात है कि सेम सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं, इस लेवल के आसपास मेरा एसएल लग गया था, तो वही रीज़न होता है। तो इसी कारण से मैंने आज अपना रीज़न बताने की ज़्यादा सोचा था कि मैं रीज़न बता दूंगा कि मैं जब ट्रेल क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए। छोड़ा तो देखो अब इतना ज़्यादा मैं परफेक्ट हूँ नहीं कि मैं हर चीज़ कह सकता हूँ, लेकिन आज बना अकॉर्डिंग अब मैं अगर यहाँ पे 1200 मेरा ऐसे चला तो आपको लगता है कि मेरा 800-900 के आसपास टारगेट आ चुका था, और आपने जानबूझ के इस पोजीशन को एग्जिट नहीं करा। तो इसी कारण से मैंने ट्रेलिंग आपको बताया। एंड ट्रेलिंग मैंने करा नहीं था, क्योंकि मेरा ऑब्वियस सी बात थी, तो मार्केट कहीं ना कहीं मेरी रेंज में घूमता रहा। उसके बाद लास्ट में कभी कह सकते हो कि मूवमेंट आया, और अपना कहीं ना कहीं मेरे को मैनुअली एग्जिट करना पड़ा। मैंने अलार्म लगा दिया था 3:20 के आसपास का कि 3:20 पर अलार्म बजेगा तो मैं पोजीशन को अपनी देख लूँ, मेरे को जाना पड़ रहा था बाहर। तो इसी कारण से मैंने फिर बार फ़ोन चलाना देखो, आपको पता है कि अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसी कारण से फ़ोन वगैरह नहीं छुआ। फिर मैंने 3:20 के आसपास देखा तो मेरी ट्रेड एग्जिट ही नहीं हुई थी, ना तो मेरा लॉस हुआ था ना प्रॉफिट हुआ, तो मैंने सिंपली वहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया। एंड अपना प्रॉपरली मैंने ट्रेड का रीज़न बता दिया। ये जो आपको 2 स्टॉक यहाँ पे दिखेंगे उसको नज़रअंदाज करोगे तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपका इतना बेनिफिट है नहीं। मैंने अपना अकॉर्डिंग ले रखा है। अब मैं इसको ब्लर करूँगा इतना ज़्यादा शायद मेरे को लग नहीं रहा है कि आपको मैं अपना प्रॉपर रीज़न बता चुका हूँ यहाँ पे ट्रेड लेने का। एंड देखो ये स्टॉक आपके रिस्क के ऊपर आप लेना चाहो तो ले भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखो आप भी ले सकते हो ऑब्वियस सी बात। एंड यहाँ पे अपना मैंने प्रॉपर आपको रीज़न प्रॉपरली ट्रेड के रीज़न सब बता दिया है। अपने को मैनुअल एग्जिट करनी पड़ी पोजीशन को, वरना 1:2 का रेशियो रखने की ट्राई थे मेरी, लेकिन अपने को कहीं ना कहीं मैनुअल एग्जिट करना पड़ा। अपना 1670 रुपये के आसपास का इसमें प्रॉफिट है। एंड ये 100-200 रुपये ये तो अपने उसके है कि स्टॉक के है। तो एंड मैंने अपना प्रॉपर रीज़न बता दिया ट्रेड का। कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।